नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में अब फ्री होगी जमीन की रजिस्ट्री, गांव की संपत्ति बनेगी आर्थिक ताकत। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीणों को बड़ी राहत देने जा रही है। स्वामित्व योजना के तहत गांव की आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संपत्तियों का पंजीयन अब सरकार अपने खर्च पर कराएगी। ड्रोन सर्वे से तैयार प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिलेगा। इससे मकान और आबादी की जमीन बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ेगी और लोग आसानी से लोन ले सकेंगे। एमपी को केंद्र की बड़ी सौगात, 4,415 करोड़ की 2 हाईवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रदेश में 4,415 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत वाली 2 महत्वपूर्ण हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जैसे जनजातीय बहुल जिलों में सड़क संपर्क बेहतर होगा और विकास को नई गति मिलेगी। जुलाई 2026 में कितना बढ़ेगा डीए? कर्मचारियों के लिए 2 या 3% बढ़ोतरी पर बना संशय। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते यानी डीए बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि डीए में 2% की वृद्धि होगी या 3% की। महंगाई भत्ते की नई दरें श्रम व रोजगार मंत्रालय के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर तय की जाती है। इससे पहले केंद्र सरकार जनवरी 2026 से डीए में 2% की बढ़ोतरी कर चुकी है। महाकाल लोक के बाद अब सांदीपनी लोक उज्जैन में 139 करोड़ से संवरेगी श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। उज्जैन में महाकाल लोक की भव्य सफलता के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम का कायाकल्प किया जाएगा। सिंगस 2028 से पहले यहां 139 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनी लोक विकसित किया जाएगा। करीब 5 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करना है। मान्यता है कि इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी से 16 विद्याओं और 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। भूशाला फैसले का असर, धार में बढ़ा धार्मिक पर्यटन, जल्द शुरू होगा सरस्वती लोक की तैयारी। धार के ऐतिहासिक भूशाला को मंदिर घोषित किए जाने के बाद यहां धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आसपास के जिलों समेत दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सप्ताहांत के अलावा मंगलवार और शुक्रवार को भी यहां विशेष भीड़ देखने को मिल रही है। मांडू घूमने आने वाले पर्यटक भी अब भूशाला को अपनी यात्रा कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। मां शिप्रा को मिलेगी नई जिंदगी, नमामि गंगे के तहत 81 करोड़ की परियोजना मंजूर। उज्जैन के जीवनदायिनी और धार्मिक आस्था का केंद्र मां शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़ी पहल की गई। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 81 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी। इस योजना के तहत उज्जैन शहर से निकलने वाले सीवरेज जल के वैज्ञानिक उपचार की व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे प्रदूषित पानी को सीधे नदी में जाने से रोका जा सकेगा। एमपीएल में आज होगा बड़ा मुकाबला, मालवा स्टेलियंस और चंबल घड़ियाल आमने सामने। मध्य प्रदेश लीग यानी एमपीएल का दूसरा रोमांचक मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में मालवा स्टेलियंस और चंबल घड़ियाल की टीम्स जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। दोनों टीम्स के पास दमदार खिलाड़ी हैं, जिससे मुकाबले के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऐसे में दर्शकों को चौके छक्कों की बारिश और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। एमपी में प्री मानसून की दस्तक, 29 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून आने से पहले मौसम ने करवट ली। प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गईं, जिसके चलते 29 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, सागर, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत कई जिले प्रभावित रह सकते हैं। इंदौर में एमपीएल का धमाकेदार आगाज, पहली बार एआई तकनीक बनी टूर्नामेंट का हिस्सा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग यानी एमपीएल का रोमांचक आगाज हो गया। T20 फॉर्मेट में आयोजित इस लीग में 10 पुरुष और 5 महिला टीम्स हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि पहली बार टूर्नामेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग किया जा रहा है। एआई आधारित डैशबोर्ड से दर्शकों और खिलाड़ियों को मैच से जुड़ी अहम जानकारियां और आंकड़े मिलेंगे। साथ ही एक नया डिजिटल क्रिकेट गेम भी लॉन्च किया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों को राहत। 8वें वेतन आयोग ने सुझाव भेजने की तारीख 15 जून तक बढ़ाई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों, यूनियंस और पेंशनर्स एसोसिएशंस को अपनी मांगे और सुझाव भेजने के लिए अतिरिक्त समय दिया। आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 जून 2026 कर दी। इससे पहले निर्धारित समय सीमा समाप्त होने वाली थी। आयोग ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।